हेलो बच्चों, आई एम हर्ष केसरी, सेकेंड ईयर MBA स्टूडेंट एंड आल्सो योर टीचर एट सफल इंस्टीट्यूट। तो हम लोग आज स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स। बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ते क्या हैं? बेसिक मैथ्स में हम लोग पढ़ते हैं कि फिजिक्स में अलग अलग चैप्टर्स में हम लोग कैसे मैथ्स का यूज़ कर सकते हैं, कैसे अपने कैलकुलेशन को आसान कर सकते हैं, कैसे अपने टाइम को बचा सकते हैं, कैसे एक एक छोटे छोटे स्टेप से, एक छोटे छोटे टेक्निक से कैसे हम लोग बहुत लंबे लंबे क्वेश्चंस को, दो दो पेज के क्वेश्चंस को बस एक छोटे से फॉर्मूला से उसे तुरंत खत्म कर सकते हैं। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथ्स और उसके बहुत सारे टेक्निक्स। तो चलिए, तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या क्या? पावर, एक्सपोनेंट्स, स्क्वायर, क्यूब, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बाइनोमियल थ्योरम, सीरीज, लॉगरिदम, ग्राफ, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होता है, इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन। क्या इसका बिना फिजिक्स सॉल्व नहीं हो सकता? हो सकता है, बट सिर्फ सब्जेक्टिव। बट अगर आपको नीड देना है तो आपको क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना होगा कि लॉग को कैसे सॉल्व करते हैं, ग्राफ कैसे सॉल्व करते हैं, कहीं ट्रिग्नोमेट्री वो सॉल्व कैसे करेंगे, कहीं पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया उसे कैसे सॉल्व करेंगे, स्क्वायर और क्यूब तो आपको याद करना ही होगा। बहुत सारा सीरीज ऐसा आ जाएगा कि अगर आप सीरीज इतना याद नहीं है तो बनेगा नहीं क्वेश्चन। तो मतलब फिजिक्स में दो तीन चीज़ आप, मेरा ऐसे वर्ड्स है जो आप लिख लीजिए। जैसे कि फिजिक्स जब भी बनेगा तो सबसे पहला काम एक सुंदर डायग्राम, और दूसरा कि अगर फॉर्मूला याद है तो बनेगा, फॉर्मूला याद है तो नहीं बनेगा। ये क्वेश्चन मार्क नहीं, आप इसे जस्ट लुकिंग लाइक ए स्टार। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं पावर एंड एक्सपोनेंट के साथ कि पावर क्या होता है। क्या किसी को पता है पावर होता क्या है? होता तो आप नीचे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट कीजिए, मैं बताता हूँ पावर क्या होता है। पावर कुछ नहीं होता है, बस किसी भी नंबर पे, फॉर एग्जांपल ये मैंने x लिया तो x के ऊपर ये जो टोपी है इसी को बोलते हैं पावर, ये उसका पावर है। x का पावर n का मतलब क्या हुआ कि x कितना टाइम है? n टाइम है, मतलब x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू कितना टाइम है? n टाइम। अगर x का वैल्यू 2 मतलब x का पावर क्या है? x का पावर 2 मतलब x 2 बार है। अगर 2 का पावर 2 मतलब कितना? 2 बार, इसका मतलब 4 हुआ। अगर 2 का पावर 10 मतलब कितना हुआ? 2 10 बार है, इसका वैल्यू कितना होगा बताइए? तो इसे बोलते हैं पावर। ठीक है, इसका सॉल्व करने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं, कुछ रूल्स इसे सॉल्व करने का। a का पावर नहीं, x का पावर a इंटू एक्स का पावर b। तो ये सब कैसे सॉल्व कर सकते हैं? अगर दोनों का ये बेस सेम हुआ, दोनों का अगर रूट वैल्यू सेम हुआ तो ये कैसे कर सकते हैं? x इज इक्वल्स टू a प्लस बी। कुछ क्वेश्चन देखते हैं, x का पावर 2 इंटू एक्स का पावर 5, ये सब क्या कर सकते हो? मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो क्या कीजिएगा? x स्क्वायर कीजिएगा, x 2x, नहीं गलत, ऐसे नहीं करना। मैंने सिखाया अगर नीचे ये सेम हो तो ऊपर वाला ऐड होता है। 2 + 5 दैट इज x का वैल्यू हो जाएगा 7। ठीक है, ये हुआ पहला रूल। दूसरा रूल क्या होता है? x का वैल्यू a अपॉन x का वैल्यू b, अगर दोनों नीचे ऊपर ये सेम हो मतलब एक मेन वैल्यू, तो हो जाएगा x का वैल्यू a माइनस b। ठीक है, तो जब मल्टीप्लिकेशन में होता है तो ऐड होता है, जब डिवीजन में होता है तो डिवाइड होता है। आइए इसमें भी क्वेश्चन किया जाए। x का वैल्यू 2 अपॉन x कितना हुआ? x का वैल्यू 2, जब कुछ नहीं रहा इसका मतलब यहाँ 1 है, -1 इज x। a का वैल्यू 15 अपॉन x का वैल्यू 5 कितना होगा? a 15 - 5 क्या ये होगा? भाई ये तो देखिए, ये a है ये x है, ये नहीं होगा जब तक ये सेम ना हो। ठीक है, तो इसका वैल्यू कुछ नहीं होगा, a का वैल्यू 15 अपॉन x का वैल्यू 5 ही रह जाएगा। तो आपको देखना ऊपर नीचे सेम है कि नहीं। ठीक है, रूल नंबर 3, x का वैल्यू a और ये रहा b, तो क्या हो जाएगा? x a इंटू बी, ये ब्रैकेट के अंदर रहा मतलब ये मल्टीप्लिकेशन में है। जैसे फॉर एग्जांपल x 2 और ये 3 क्या हो जाएगा? x 2 + 3, क्या मैंने यही सिखाया? नहीं गलत, x ये ब्रैकेट रहा तो ये हो जाएगा। आपको दिमाग खुला रखना है, ठीक है, कि मैं क्या सिखा रहा हूँ और क्या लिख रहा हूँ, आपको दोनों में ध्यान होना चाहिए।
तो ये हो जाएगा एक्स वैल्यू 6, ठीक है। अब रूल नंबर 4, एक्स का वैल्यू 0, 0 मतलब कुछ भी नहीं, ये होगा 1। तो ए का वैल्यू 0, 1, 2 का वैल्यू 0, 1, 100 का वैल्यू 0, 1। अगर मान के चलिए मैं आज आपको पैसा देता हूँ 7 मिलियन का पावर 0, तो मैंने आपको दिया 1 रुपया, आके ले लीजिएगा, ठीक है। तो मान के चलिए अब रूल नंबर 5 कि अब x का वैल्यू 1 रहा, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब कुछ नहीं, x का वैल्यू 1 रहा या किसी का वैल्यू मतलब एनीथिंग का वैल्यू 1 रहा, इसका मतलब एनीथिंग x, एनीथिंग। अगर b का वैल्यू 1 रहा मतलब सिर्फ b, अगर c का वैल्यू 1 रहा मतलब सिर्फ c, ऐसा, ठीक है। तो अब कुछ इंपॉर्टेंट पावर है जो आपको याद करना है, ठीक है। वो इंपॉर्टेंट पावर क्या है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पावर है जो आपको याद करना है, जैसे कि 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। आपको पता है ना कि किसी का भी पावर 2 रहता है तो उसको बोलते हैं स्क्वायर, किसी का वैल्यू 3 रहता है तो इसको बोलते हैं क्यूब। ये तो पढ़ के आए होंगे आप क्लास 8-9 में, और 8-9 में तो अभी पढ़ रहे हैं मेरे साथ आप, ठीक है। तो आपको ये देखिए 3, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, 6 का स्क्वायर 36, ये आपको साथ में लिखना और याद भी करना है। 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर, बताइए 8 का क्या होता है, क्या किसी को याद नहीं है, क्या बोल रहा है, 64 होता है। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100। ये आपको कहाँ तक याद करना है, ये आपको 20 तक याद करना है। क्या मैं लिख करके दूँ या आप लोग लिख लीजिएगा, क्या बोल रहे हैं, मैं लिख करके दूँ, कैसे बच्चे हैं आज के, आइए लिख देता हूँ। 11th का स्क्वायर 121, 12th का स्क्वायर 144, 13th का स्क्वायर 169, 14 का स्क्वायर, आप लोग भी साथ साथ बोलिए 196, 15 का स्क्वायर 225, 16 का स्क्वायर 256, 17 का स्क्वायर 289, 18 का स्क्वायर बोलिए 324, 19 का स्क्वायर 361, 20 का स्क्वायर 200, 400। तो ऐसे आपको ये स्क्वायर्स याद करना है, क्यूब भी याद करना है। तो क्या मैं क्यूब भी लिख करके दूँ, ये याद क्यों करना है, क्योंकि मान के चलिए आप जब रेजिस्टेंस या फिर कुछ ऐसा क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, मान के चलिए मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। फोर्स है जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, और अगर m का वैल्यू 15 kg है और m1 इज इक्वल्स टू m2 है, तो अब आप सॉल्व कर दिखाइए। m1 m2 दोनों सेम है, तो जी m1 m2 m1 अपॉन आर स्क्वायर जी m स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, और अगर r का वैल्यू 25 नहीं, उतना तक आपने याद ही नहीं किया, 12 है, ठीक है। तो जी 15 का स्क्वायर अपॉन 12 का स्क्वायर। तो क्या आप नीट बैठ के इसे याद करोगे, नहीं ना। अगर आपको याद होगा तो तुरंत बनेगा, नहीं याद होगा तो हल्का टाइम लग के बनेगा, मतलब 12 × 12 करना पड़ेगा। 2 2 ज़ा 4, 2 × 2 4, नहीं इंटू 1 2, और ये 1 4 4। तो आप फिर ऐसे करके करोगे वहाँ पर नीट में बैठ के, तो आपके इसके लिए इतना मेहनत कर रहे हो ना, आपको इस ऐसी चीज़ों में मेहनत नहीं करना है, ठीक है। तो हम लोग अब क्यूब याद करेंगे, ठीक है। चलिए अब हमारे साथ आप लिखना स्टार्ट कीजिए। 1 का क्यूब 1 होता है, 2 का क्यूब 8 होता है, क्या मैं स्पीड में लिखूं। 3 का क्यूब 9 होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, 5 का क्यूब 125 होता है, 6 का क्यूब 216 होता है, 7 का क्यूब 343 होता है, फिर 8 का क्यूब कितना होता है, आपको इतना याद नहीं करना। अगर आप इतना याद नहीं करना, अगर आप इतना भी याद कर लेते हो ना, 6 तक नहीं 5 तक मोर देन इनफ है, 5 तक। तो जो याद ही नहीं करना वो लिख क्यों रहा है, तो मिटा दीजिए।
जहाँ पे दिक्कत हो वहाँ पे आप दिमाग का यूज़ कीजिएगा। तो आइए अब हम लोग क्या सीखेंगे, अब हम लोग सीखेंगे एडिशन को, किसी फ्रैक्शन को ऐड कैसे करते हैं। क्या? एडिशन ऑफ फ्रैक्शन। क्या आप एडिशन सब्सट्रैक्शन भी सिखाओगे मास्टर? हाँ सिखाऊंगा। आप मेरे स्टूडेंट, मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। प्लस माइनस वाई बाई बी इज इक्वल्स टू, आप बताइए ये सब कैसे ऐड करेंगे। एलसीएम वाला चीज़ है। तो जब एलसीएम लेना होता है तो आप एलसीएम लीजिए ए बी, इसको इधर भेजिए, इसको इधर भेजिए, ठीक है। तो x इंटू बी प्लस माइनस जो रहे उसके अकॉर्डिंग a इंटू वाई, तो इसको ऐसे ऐड कीजिए। ये अपने एलसीएम सीख लिया। अब आइए हम लोग सीखते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता क्या है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक मतलब आपने पढ़ा होगा, क्वाड्रेटिक मतलब होता है, क्वाड मतलब होता है दो, और इक्वेशन मतलब वैसा इक्वेशन जिसमें x का मैक्सिमम वैल्यू 2 हो। जैसे ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपने ये क्लास 10th में पढ़ा होगा कि इसमें हम लोग डिटर्मिनेंट निकालते हैं। डिटर्मिनेंट हम लोग का डी से शो करते हैं। डी का वैल्यू होता है बी स्क्वायर माइनस 4, बोलिए बोलिए बोलिए, याद कीजिए, 4ac। यस। तो अब डिटर्मिनेंट से हम लोग 3 रूट निकालेंगे। अगर डी मोर देन 0 हो, डी इक्वल टू 0 हो, और डी लेस देन 0 हो, ठीक है। अगर डी आपका मोर देन 0 है तो इसमें 2 रूट्स आएगा। अगर 0 है तो सिर्फ 1 रूट्स आएगा। मतलब एक्स का वैल्यू, रूट्स मतलब क्या, एक्स का वैल्यू। और डी लेस देन 0 है तो कोई रूट्स नहीं आएगा। अब x1 या फिर x2 जो भी आपको निकालना होगा, उसका एक सिंपल सा मेथड आपने याद किया होगा, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर डी अपॉन 2a, ठीक है। आपने ये मेथड से याद किया होगा इसे। क्या याद आ रहा है? हाँ, बचपन की यादें कुछ याद आ रहा है, ठीक है। तो अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये कुल मिला क्वाड्रेटिक इक्वेशन यही होता है, ठीक है। मतलब कोई भी ऐसे 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस सी, फिर आपने प्लस 5 इज इक्वल टू 0, फिर आपने इस पे ऐसे बहुत सारे ग्राफ बनाए होंगे, ऐसे ग्राफ बनाए होंगे 2 पॉइंट से क्रॉस करता होगा, तो वो सब भी हम लोग पढ़ेंगे। ग्राफ के एक अलग ही चैप्टर है पूरा बड़ा सा, ठीक है। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कुछ आइडेंटिटीज़ मतलब कुछ ऐसे कुछ मूल सूत्र जो हमें देखना क्वाड्रेटिक इक्वेशन में। आइए देखते हैं सम इम्पॉर्टेंट आइडेंटिटीज़। तो जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर, चलिए जोर से चिल्लाइए, क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सबको याद है। a माइनस बी। आप, मैं ये सब क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि ये सब आता है, आपको ये सब याद होना चाहिए। ये पहला चैप्टर बहुत बेसिक है, आप इसे तुरंत ख़त्म कीजिए। थोड़ा मोड़ा क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए और फिर आगे बढ़िए, क्योंकि ये तो कुछ है ही नहीं, ये तो आपको बस रिवीजन है। अभी तक आपने 10 तक जो भी पढ़ा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका भी जो होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इस पर उतना टाइम नहीं देना है, 1 दिन 2 दिन 3 दिन दीजिए, उससे फिर आगे बढ़िए। आपको ये तो 1% भी नहीं है, पर इसका यूज़ होता है। अगर आपको ये याद रहा तो क्वेश्चन सॉल्व करने में आराम होगा, मतलब तुरंत सॉल्व कर लोगे। तो बस फॉर्मूला में देखते रहिए, ये सब आपको याद होगा। अब a माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। क्या ये सब याद करना मास्टर? मैं बताता हूँ क्या याद करना है। ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, क्या डबल हाईलाइट हो गया, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, ये याद कीजिए, और आगे बढ़िए। क्या इसमें मैं क्वेश्चन करा दूँ कि इसमें भी क्वेश्चन कराने की ज़रूरत है? ज़रूरत है, तो आइए ज़रूरत आपकी ज़रूरत पूरा किया जाए। लाइक अगर बोला गया है, क्या क्वेश्चन है देखिए, बताइए इसमें आपको क्या क्वेश्चन मिलेगा? क्या इसमें आपको कुछ क्वेश्चन मिल सकता है? इसमें ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा मेरे से भी। मैं अब आगे बढ़ाता हूँ, मैं आपको आगे पढ़ाने स्टार्ट करता हूँ। इससे बाइनोमियल इक्वेशन आ गया कि बाइनोमियल इक्वेशन होता क्या है। बाइनोमियल थ्योरम बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बच्चों? मेरे बच्चों क्या बोलते हैं? बाइनोमियल थ्योरम। तो बाइनोमियल थ्योरम होता क्या है, या फिर ये बोलता क्या है? आप लोग स्पेलिंग बोलिए पीछे से। यस थ्योरम, चलिए
ठीक है। बाइनोमियल थ्योरम बोलता क्या है कि जो अभी हमने जो इक्वेशन सॉल्व कर रहे थे a प्लस एक्स का पावर n, ठीक है। मान के चलिए x का वैल्यू 5 है तो 1 प्लस 5 का वैल्यू 2, तो 5 प्लस एक्स 6 का स्क्वायर था 36। अब मान के चलिए x का वैल्यू रहा 0.007, ठीक है। तो 1 प्लस 0.007 का होल स्क्वायर डेट इज़ 1.007 का होल स्क्वायर कितना होगा? आप बताइए कितना होगा? जो भी होगा ये लगभग 1 के बराबर होगा। क्या मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊं? हाँ, हमारे पास सारा व्यवस्था है, आपको जो जो चाहिए सारे कुछ यहाँ मिलेंगे। कैलकुलेटर चाहिए, कैलकुलेटर तो चाहिए तो कैलकुलेटर मिलेगा। वेयर इज कैलकुलेटर? आ जाइए, कैलकुलेटर आ जाइए। यहाँ से नहीं आएगा तो यहाँ से मंगाया जाएगा। कैलकुलेटर महाराज सामने आइए। 1.007 का क्या करना है, फिर इसको इंटू कीजिए 1.007 से। आंसर देखिए क्या आता है, 1.014 अप्रॉक्स टू बी, ठीक है। 1.014। अब बताइए ये वन के क्या करीब है? आप लोग आने वाले लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसे राउंड ऑफ करना होता है, ठीक है। राउंड ऑफ में क्या होता है, लास्ट टर्म से पिछला अगर लास्ट वाला टर्म 5 से बड़ा है तो पिछला बढ़ जाता है, पिछला छोटा है तो नहीं बढ़ता, तो ये 1.01 रह जाएगा। फिर राउंडिंग ऑफ कीजिए, इसका राउंड ऑफ कीजिएगा तो ये 5 से छोटा है तो फिर कुछ नहीं होगा, 1.0, तो ये लगभग 1 के बराबर होता है। तो ऐसा क्वेश्चन को जहाँ पे x का वैल्यू 1 से बहुत कम है, ठीक है, 1 से बहुत कम है, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, ये जो n रहता है n को यहाँ अंदर फेंक देते हैं, ऐसे अंदर फेंक दीजिए। तो आइए मैं इसको फिर से बताता हूँ। मान के चलिए 1 प्लस एक्स का वैल्यू n है, 1 माइनस एक्स का वैल्यू n है, 1 प्लस एक्स का वैल्यू माइनस n है, या फिर 1 माइनस एक्स का वैल्यू माइनस n है। तो ऐसा क्वेश्चन जहाँ बोल दिया रहे कि x इज़ वेरी 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 लेस देन 1 है, तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये n को उठा के यहाँ डालिए, यहाँ डालिए, यहाँ पटक दीजिए, यहाँ उठा के फेंक दीजिए। तो इसका क्या हो जाएगा, 1 प्लस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स, 1 माइनस एन एक्स और 1 प्लस एन एक्स, ठीक है। तो बस आपको इतना ही याद रखना है कि अगर 1 का वैल्यू बहुत कम हो तो इनका एन यहाँ उठ किया जाता है। बस ये बाइनोमियल थ्योरम है, इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस एक कंडीशन और फॉर्मूला। तो बस बेसिक में तो यही पढ़ना है कि होता क्या है, ठीक है। तो ये रहा, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। अब आने वाली वीडियोज़ में हम लोग क्या पढ़ेंगे, आइए देखते हैं। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? अभी तक हमने पढ़ लिया पावर, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, स्क्वायर्स क्या होता है, क्यूब क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, बाइनोमियल थ्योरम क्या होता है। तो बताइए, इतना आसान चीज़ अगर आप लोग अभी पढ़ लिए हो तो आने वाले चैप्टर्स में कितना मज़ा आएगा। तो हम लोग तो कुछ रूल्स पढ़े, बाइनोमियल थ्योरम पढ़े, कुछ क्वेश्चंस लगाएं और कुछ मेथड सीखे, बस इतना आसान फिजिक्स है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा अपने तहे दिल से बहुत सारा थैंक यू। तो थैंक यू बच्चों, पढ़ाई करते रहें, ऑल दी वेरी बेस्ट।